स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 4 जुलाई दिन शनिवार। तो 4 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं वो हम देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है कि अमेरिका की इंटेल कॉरपोरेशन की निवेश शाखा है इंटेल कैपिटल। इंटेल कैपिटल ने, यहाँ पे मे लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ने याद रखिएगा, ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है। यानी कि अमेरिकी कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन, उसी की निवेशिक शाखा है इंटेल कैपिटल। उसी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है जियो, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा अपना प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं इंडिया में, उसी कंपनी में जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। देखिए, अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस मैक्सिमम कैसे बन सकते हैं इस क्वेश्चन से, तो ऐसे बनेंगे कि इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी हाल ही में जिसने जियो कॉरपोरेशन या जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है वह किस देश की कंपनी है। तो इतना आप सबको याद रखना है। निवेशक की जो कह सकते हैं राशि है वो बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इतना याद रखना है कि अमेरिका की कौन सी कंपनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करा है। तो आप याद रखिएगा, इंटेल कॉरपोरेशन की निवेश शाखा है इंटेल कैपिटल। ठीक है। अगला है, दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि जो दिल्ली सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इसमें कुल 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे केवल मात्र 17 दिनों के भीतर भीतर। ठीक है। तो अभियान का नाम क्या होगा? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेगा कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम का जो अभियान है वो किस सरकार ने लॉन्च करा है। तो आप बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने 33 नए फाइटर जेट्स खरीदने और मौजूद 59 मिग 29 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि 33 ऐसे नए फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा, मे बी उन्हीं में से राफेल भी शामिल हो सकता है। और उसके अलावा 59 जो है मिग 29 एयरक्राफ्ट जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो रसिया की कंपनी बनाती है, वो उनका अपग्रेड किया जाएगा, उनको और अत्याधुनिक किया जाएगा। इसकी पूरी खरीद और उन्नयन में यानी कि उन्नति करने में दोनों में कितना 18,148 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 18,148 करोड़ रुपए खर्च के लिए रखे हुए हैं 33 नए फाइटर जेट्स खरीद और 59 यानी कि 59 मिग 29 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए ये राशि बना करके रखी है। तो आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने फाइटर जेट्स खरीदने के लिए मंजूरी दी है और इसके अलावा कितने मिग 29 को अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय यानी कि सीएजी के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। शहरी वन आप लोगों का चर्चा में इससे पहले भी रहा है कि शहरी वन विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को लॉन्च किया गया था। एक योजना थी नगर वन योजना। नगर वन योजना के तहत कुल 200 ऐसे नगरों का चयन किया जाना जहां पर वनीकरण की दर बढ़ानी है, यानी कि वृक्षारोपण की दर को बढ़ाना है। शहरी वन परियोजना में जो ये वर्तमान में बात है उसमें 12,000 पौधे लगाए जाएंगे, इनमें से 59 देसी प्रजातियों के पौधे भी शामिल होंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 12,000 पौधे इसी जो वर्तमान में दिल्ली में जो सीएजी कार्यालय के वर्तमान में दशा की बात चल रही है वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो टोटल की अगर बात करें कितने नगर वन योजना में कितने शहरों का चयन किया गया है, तो 200 शहरों का चयन किया गया जहाँ पर नगर वन या शहरी वन का आयोजन किया जाएगा आगे भविष्य में। ठीक है। फिलहाल अभी सीएजी दिल्ली में सीएजी कार्यालय के बाहर की बात है ये। ठीक है। आगे बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान देश भर में ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन, ध्यान दीजिएगा, पहली तिमाही जो वित्त वर्ष है उसमें ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख परिवारों को लॉकडाउन के दौरान पेयजल नल कनेक्शन दिए गए हैं। बता दूं, जल जीवन मिशन एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कह सकते हैं कि पेयजल नल से जोड़ा जा सके, यानी कि घर घर पानी पहुंचाया जा सके। 2024 इसका पूरा लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 8,050 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो किस वर्ष तक की रखा गया है और 2020-21 के लिए कितना रुपया सरकार ने जारी किया है। ठीक है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों को पूरी तरीके से इस मिशन के तहत बदल दिया गया है, तो आगे समय पर पूरे देश में 2024 तक की लागू हो जाएगा। ठीक है। तो कल के कुछ क्वेश्चन थे कि आईसीसी के एलिट पैनल में तीसरे कौन व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो नितिन मेनन जी। नितिन मेनन जी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीसरे आईसीसी में
बतौर भारतीय अंपायर के तौर पे शामिल हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब जीता है लिवरपूल ने मैनचेस्टर को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा इस बार का 2023 में। इसके अलावा इसमें 33 टीमें भाग लेंगी, ये भी हमें नहीं भूलना है बिल्कुल भी। 7 राज्यों में आपस्फा लागू होता है, यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो होता है वो पूर्वोत्तर में ही मैक्सिमम 7 राज्यों में लागू होता है। इसके अलावा अंतिम प्रश्न थी जो आपकी हाल ही में पनबिजली परियोजना जो थी खालोंगछू पनबिजली परियोजना थी, वो भूटान में पानी की बात करी जा रही थी। मैंने बताया था आपको कि भारत की सतलुज जो पनबिजली प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे वर्तमान में काम करेगा। इसके अलावा अब भारत और भूटान के बीच में ताला पनबिजली परियोजना और चूखा जल पनबिजली परियोजना मुख्य रूप से क्रियान्वित होती हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये कल के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आज के प्रश्नों की बात करें तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, मैंने कल किया करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन शामिल किए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस माह तक राशन व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को फ्री में दी जाएगी। इसमें 5 किलो गेहूं होंगे, 5 किलो आपके चावल होंगे और 1 किलो दाल की व्यवस्था की जाएगी। तो किस माह तक की, यानी किस महीने तक ये तय किया गया है कि फ्री देंगे। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय नामक योजना या प्लान या अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता ये अभी हाल ही में कल मैं आपको बताया था किन देशों के बीच किया गया है, और बताया था कि अगर ये विफल होता है तो अमेरिका इस समझौते से बाहर हो जाएगा। खैर अभी हो गया है तो कौन कौन से देश शामिल हैं ये बताइएगा। बेरोजगारी दर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो रह गया है, 88% थी, लगभग 23-25 के आसपास थी, लेकिन अब गिर करके कितना रह गया है ये आपको बताना है। आई होप आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आ रहे हैं तो करंट अफेयर का जो सेशन है, जो भी डाउट हो नीचे पूछिएगा, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।